यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल देखेंगे 6.4 फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल तरीके से इन इंसेंटिव्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले तो हमें इसका मतलब दिखाया गया है। Incentives business inspired their workers to maintain their work aptitude and increase their efficiency continuously. Such inspiration is called incentives. Incentives का मतलब हम बिजनेस में वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, उनके काम के लिए उन्हें प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसके अलावा उन्हें उस फील्ड में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसी इंस्पिरेशन को हम यहाँ पे इंसेंटिव्स के नाम से भी जानते हैं। इंसेंटिव मीन्स विच इंसाइट्स और हैज़ एन टेंडेंसी टू इनेट एक्शन, यानी कि हम उसी वक्त उसी दौरान हम किसी चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं, उन चीज़ को समझ रहे हैं, हमें उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इंसेंटिव के फॉर्म में डिराइव की गई है। इंसेंटिव इंक्रीजेस वर्कर एंथुसियाज्म, यानी कि ये वर्कर्स का हौसला है वो बढ़ाता है। सच इंसेंटिव्स आर हेल्पफुल टू एम्प्लॉय टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, यानी कि इनके जो ऑब्जेक्टिव जो उनका लक्ष्य है वो उन्हें पाने में मदद करता है। इसमें हमें दो तरीके से इन्हें डिराइव किया गया है, जो हम यहाँ पर डिटेल में भी देखेंगे। पहला दिया हुआ फाइनेंशियल, सेकंड दिया हुआ नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जैसे कि शेयर इन प्रॉफिट, कॉपरेशन, पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइजेस, सजेशन एंड एडवाइजेस, ये सारे फाइनेंशियल में आ जाएंगे। नॉन फाइनेंशियल में यानी कि जो सिक्योरिटी आ जाती है, एम्प्लॉयज़ की रिकॉग्नाइजेशन वर्क, फिर उसको हम रिवार्ड दे रहे हैं हम, यानी कि प्राइज़ वगैरह दे रहे हैं। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो जवाबदारी आ जाती है। एडवाइज़र आता है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ इमीडिएट आ जाए। उसके अलावा और भी सारे जो अदर इंसेंटिव्स है वो भी यहाँ पे देखे जाते हैं। तो अब हम आगे इसे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे 6.4.1 देखेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव आर बोन फॉर स्किल्ड एंड proficient employees or workers. Since financial incentive boosts their enthusiasm, encourage self-confidence and efficiency, it gives financial security to the employees and raises his social status. Owners have progressive and professional attitude of the unit प्रोवाइड वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू देयर एम्प्लॉयज़, यानी कि पहले तो हमें इसका मतलब बताया गया है। फाइनेंशियल इंटेंसिव एक ऐसा स्किल परफॉर्मेंस है जो एम्प्लॉयज़ वर्कर को आगे उनका एंथुसियाज्म यानी कि उनका हौसला बढ़ाता है, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाता है, उन्हें आगे प्रोत्साहन करता है ताकि वो काम कर सकें। उसके अलावा उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है कि आप काम कर रहे हो तो आपको उसका जो रिवार्ड है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो ओनर्स वगैरह होते हैं उनको प्रोफेशन में उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, और यहाँ पे एक फाइनेंशियल यूनिट भी क्रिएट करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज द रिजल्ट ऑफ द जॉइंट एफर्ट टू द वर्कर्स एंड ओनर्स। वर्कर्स गेट एन डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी अदर देन इन सैलरी, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि अगर हमारे बिजनेस को एम्प्लॉय की वजह से फ़ायदा हो रहा है तो हमें उन्हें बराबर का हक देना चाहिए, यानी कि जो मनी के टर्म्स में है पैसा हमें उसे बराबर में बांटना चाहिए। जितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न हुआ है उससे थोड़ा हमें उनको भी आगे कॉपरेशन में आगे देने में हमें मदद करनी चाहिए। सेकेंड हमें दिया हुआ है को पार्टनरशिप। व्हेन एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स आर टेकन एज पार्टनर इन ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट इज नोन एज कॉपरेशन पार्टनरशिप। एज दिस एम्प्लॉयर वर्कर आर टेकन एज एन को पार्टनर, इट बिकेम ईजी फॉर ओनर टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने एम्प्लॉय को एज एन पार्टनरशिप में उन्हें रखा है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट का हिस्सा भी उन्हें बराबर देना चाहिए, जिसे हमें यहाँ पे को पार्टनरशिप यानी कि सारी फॉर्मेशन पार्टनरशिप में फिर करनी चाहिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं अगर वो हमारे को पार्टनर्स हैं तो हमारे बिज़नेस को चलाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और शांति से हमारा बिज़नेस चल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रमोशन। द प्रोग्रेस ऑफ प्लेसिंग द स्टाफ इन अ हायर एंड बेनिफिशियल पोजीशन इज नोन एज प्रमोशन। हेंस देयर इज एन इंक्रीज इन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड सैलरी। द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ इंक्रीज एंड इट्स मॉरल इज बूस्टेड। प्रमोशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्रेस डिस्क्राइब कर रहे हैं। प्लेसिंग ऑफ द स्टाफ यानी कि स्टाफ को हमें क्या करना चाहिए, हायर और बेनिफिशियल पोजीशन में हम उन्हें दे रहे हैं, यानी कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं वो उस लायक है तो हम अगर उन्हें हायर पोजीशन में लेकर जा रहे हैं उनके साथ हम उन्हें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और सैलरी सारी चीज़ें डिस्क्राइब आने की ज़्यादा फॉर्मेशन में दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टाफ की एफिशिएंसी है वो उसे ज़्यादा करने में मदद करेगा। फोर्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ है बोनस।
प्रॉफिट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो, यानी कि प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बात मानी जाती है वर्कर्स के लिए। देयरफॉर एज पर द लॉ सर्टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन एज बोनस टू द एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जब साल कंप्लीट हो रहा है तो हम एज अ बोनस हम एम्प्लॉयज़ को कुछ हिस्सा है वो दे सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कमीशन। बिजनेस ओनर इज ऑर्डर टू इंक्रीज सेल डिसाइडेड सेल्स टारगेट फॉर द एम्प्लॉयज हु आर रिलेटेड विद द सेल एंड इन डिफरेंस ऑफ दिस टारगेट डिफरेंट कमीशंस रेट आर डिसाइडेड। एम्प्लॉय रेटेड टू सेल्स आर पेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एज पर their अचीवमेंट इन द सेल्स एज पार्ट ऑफ द एंकरेज इज कॉल्ड कमीशन। कमीशन का मतलब हमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बिज़नेस के जो ओनर वगैरह, अगर हम बिज़नेस की सेल बढ़ा रहे हैं, जो हमने टारगेट सेट किया है, जो इन्हें दिया है उससे भी ज़्यादा वो टारगेट अगर अचीव कर रहे हैं तो हमें अलग अलग एज एन कमीशन के तौर पे उन्हें अचीवमेंट यानी कि उन्हें प्राइज़ पैसे वगैरह देने चाहिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्राइजेस। इन रिगार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और स्टाइल ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज और वर्कर्स आर हॉनर्ड फॉर देयर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ कैश प्राइज सर्टिफिकेट एंड मेडल बाय द बिजनेस ओनर। प्राइजेस वगैरह अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है वर्कर वगैरह, तो हमें उसे खुश होकर प्राइज़ देना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए या मेडल वगैरह देने चाहिए। Prizes are given in an annual meeting get together by arranging a special program for the business unit. Such organization and public boosts encouragement, zeal and efficiency of the worker। यानी कि हमें जो हम मेडल सर्टिफिकेट या प्राइज़ जो भी ये दे रहे हैं उन्हें वर्कर्स को, हमें उसे उनके लिए मीटिंग में उन्हें देना चाहिए या फिर उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ों को दिया जाए। उसके अलावा हमें एक पब्लिक जो बूस्ट उनका इंकरेजमेंट है वो वर्कर्स का बरकरार रहता है। सेवन्थ हमें यहाँ पे दिया है सजेशंस एंड एडवाइजेस। कौन से सजेशन और कौन से एडवाइजेस हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। वर्कर आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन प्रोडक्शन। वर्कर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली हमारे प्रोडक्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं। दे मे गिव सजेशन एंड एडवाइस टू मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मेक इट मोर एफिशिएंसी। द वर्कर आर पेड monetary incentive for those suggestion and instruction that help to reducing cost of production। यानी कि अगर हमने जो सजेशन यानी कि सलाह जो हमने वर्कर से हमें मिली है, अगर उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा होता है तो हमें उनके लिए, उनके सजेशन के लिए, उनके इंस्ट्रक्शन के लिए अगर वो हमें हेल्प कर रहा है तो हमें उसे और भी ज़्यादा पेमेंट करनी चाहिए। यानी कि हमें जो यहाँ पे इंसेंटिव्स जो हम उन्हें पे कर रहे हैं उनके बुद्धि के लिए हमें उन्हें ज़्यादा पे करना चाहिए, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। यानी कि बिज़नेस को इन शॉर्ट फ़ायदा होने ही वाला है। तो उन चीज़ों के लिए भी हमें उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए।